हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं खुदा की रज़ा, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अच्छा ये रज़ा पढ़िए आप बात के लिए तैयार। हाँ चलिए आप दूसरा पढ़ ही दीजिए, मुकम्मल कर दीजिए। रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है, खुदा ये खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा मोहम्मद की रज़ा चाहता है। एक ये इस पर एक बात, सुभान अल्लाह। ये दो चीज़ें हैं कि ये सारी दुनिया, सारी कायनात, अल्लाह ने जितनी भी मखलूक़ात दी, सब का मकसद क्या है कि वो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। आला हज़रत के इस कलाम को भी आप देखिए, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा क्या चाह रहा है? खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आम समझ की बात यह है कि खुदा चाहता है कि मुस्तफ़ा राज़ी हो जाए, एक आम बात हो, खुदा चाहता है कि मुस्तफ़ा राज़ी हो जाए, तो मुस्तफ़ा खुदा के लिए राज़ी हो जाए। दिमाग में ये बात बैठे कि मुस्तफ़ा, अब मिसाल के तौर पर, और मिसाल सिर्फ समझने के लिए है, ये अगर किसी और पर जाए तो मैं पहले से ही रब की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ। कभी कभी क्या है कि अल्फाज जो है ना वो एहसास में थोड़ा अलग है, तो ये समझने के लिए, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि आप राज़ी हो जाएं, ठीक है, यानी मेरी सारी जुस्तजू सारा ये है यार किसी तरीके से मैं तुमको मना लूँ। तो अल्लाह तो अपने महबूब को ये दुनिया बनाने से पहले ही मना चुका है। अल्लाह तो अपने महबूब को और मनाने का मतलब ये है कि अल्लाह चाहता है कि मेरा महबूब खुश रहे, मेरा महबूब खुश रहे। यहाँ पर इस शेर में एक बात और समझ में आती है, जो आला हज़रत ने फरमाया कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, ये एक दावा हो गया, एक हो गया कि भाई ये मामला है। अब ये मामला निपटेगा कैसे, ये रज़ा मिलेगी कैसे? तो खुदा क्या चाह रहा है? तुमने तो अपनी चाहत का इजहार कर दिया है, रब तू राज़ी हो जा, और रब क्या कह रहा है कि मैं मुस्तफ़ा की रज़ा चाहता हूँ। ऐ लोगों, अगर तुम मुझे राज़ी करना चाहते हो, ऐ लोगों अगर तुम मुझे राज़ी करना चाहते हो तो तुम मुस्तफ़ा को राज़ी कर लो। जब तक मुस्तफ़ा तुमसे राज़ी नहीं है, मैं तुमसे राज़ी होने वाला नहीं हूँ। जब तक तो मुस्तफ़ा को तुम्हें राज़ी करना है, तुम मुस्तफ़ा को राज़ी कर लो। इस दुनिया से जो मुस्तफ़ा को राज़ी किए बगैर चला गया, अब खुदा उससे राज़ी होने वाला नहीं। और यही तो कुरान भी कह रहा है, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, जो मुझे राज़ी करना चाहते हैं वो मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हो जाएं। जब तक मुस्तफ़ा के ग़ुलाम नहीं होते, जब तक मुस्तफ़ा तुमसे राज़ी नहीं होते हैं, खुदा राज़ी होने वाला नहीं। खुदा की रज़ा चाहे, और क्यों नहीं राज़ी होने वाले? देखिए ये आला हज़रत का शेर है, अल्लामा इकबाल के पास ये शेर पहुंचा, ये मिसरा पहुंचा अल्लामा इकबाल के पास। तो अल्लामा इकबाल जब ये शेर सुनते हैं, ये मिसरा सुनते हैं, तो वज़्द में आते हैं, आंसू जारी वज़्द में आते हैं। वो सोचे किसका कलाम है, क्या तो इतना पाए का कलाम कि बिल्कुल पूरा दीन समझा दिया। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो उन्होंने जो है दो मिसरे इस पर लगाए, उन्होंने इस पर दो मिसरे लगाए। क्या? तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब की जा है, ताज्जुब की जा है, ताज्जुब की जा है कि फिरदौसे आलम, ताज्जुब की जा है कि फिरदौसे आलम बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। ये फिरदौसे आलम ये बनाया खुदा ने है, लेकिन उसमें रहेगा वही जिसे मुस्तफ़ा चाहते हैं। और जहन्नम की आग जल गई है,
जहन्नम की आग जल गई है, अब उसी पर बुझेगी जिसे मुस्तफ़ा बुझा दे। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। असाए कलीम अज़दहाए गज़ब था, असाए कलीम अज़दहाए गज़ब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। तो रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। अब जब गुलामी मिल गई है तो अब ये डर नहीं कि जो सिराते मुस्तकीम है ये तलवार की धार से ज्यादा तेज है। अब क्या, अब तो वज्द में झूमते हुए गुजरिए, अगल बगल कहीं डरने का डर नहीं। क्यों? कि रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। ये मुस्तफ़ा की रज़ा में है। तो हज़रात गिरामी, मुस्तफ़ा की रज़ा ये ज़रूरी है। अच्छा, मुस्तफ़ा की रज़ा मिलेगी कहाँ? अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह क्या चाहता है कि ऐ बंदों, तुम मेरी मग़फ़िरत चाहते हो, मेरी शफ़ाअत चाहते हो, जहन्नम से आज़ादी चाहते हो, जन्नत में दाखिला चाहते हो, मेरी मोहब्बत चाहते हो, तुम्हें मुझसे जो 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 कुछ भी चाहिए, ठीक है, उसका एक ही रास्ता है। क्या है? मुस्तफ़ा की इताअत। महबूब की इताअत के बगैर, महबूब की पैरवी किए बगैर, महबूब की ग़ुलामी इख्तियार किए बगैर तुम्हें मिलने वाला नहीं है। नहीं, ठीक है। अब महबूब की ग़ुलामी, मुस्तफ़ा की ग़ुलामी, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत है क्या? मुस्तफ़ा की इताअत क्या है? मुस्तफ़ा की इताअत वही है, मा आताकुमुर रसूलु फख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल तुम्हें जो दे ले लो, उसे ले लो, और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। ये मुस्तफ़ा की ग़ुलामी है, ठीक है। अच्छा, ग़ुलामी का एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, ग़ुलाम कौन होता है? अच्छा, ग़ुलाम का अपना कोई इख्तियार है? इन सब पढ़े लिखे लोग हो, ग़ुलाम का अपना कोई इख्तियार होता है? किसी चीज़ पर कोई इख्तियार नहीं। मालिक ने कहा खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, मालिक ने कहा बैठ जाओ तो बैठ जाओ, मालिक ने कहा वहाँ चले जाओ, तो अब तुम्हें सवाल नहीं करना है, अब तुम्हें सवाल नहीं करना है। इताअत यही तो है, इताअत यही तो है